सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 5वां श्लोक श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अर्थात सत, रज और तम ये ही गुण हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और हे महाबाहो, इसी गुण से, इन्हीं गुणों से देह जो है बंधता है। वह जो आत्मा है, जो देही है, जो कि अव्यय है, तो वह अव्ययी देही इन गुणों से बंधता है। तो भक्तों, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि 3 गुण हैं, सत, रज और तम, जो मूल प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। सत जो कि प्रकाशित करता है, रज जो कि गति लाता है, और तम जो कि अंधकार लाता है, भारीपन लाता है। सत हल्कापन लाता है, रज दुख लाता है, तम आलस्य, अंधकार, अज्ञानता लाता है, और सत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। तो ये जो हम लोगों में इन 3 प्रकार की मूल रूप से पृथक पृथक भावनाएं होती हैं, पृथक पृथक गतियां होती हैं। एक अधोगति, एक ऊर्ध्व गति और एक समानांतर गति। इन 3 गतियों के कारण ये सब है। सत्व गति ऊर्ध्व गति के लिए है, तो उसी तरह से तमोगुण जो है, तो सतोगुण ऊर्ध्व गति के लिए है, तो तमोगुण अधोगति के लिए है, यानी हमारे पतन की ओर ले जाने के लिए। क्रोध, हिंसा, लोभ, मोह, ये सब जो हैं सत और रज के ये सब अभिव्यक्तियां हैं, उनके इफेक्ट से ये सब होते हैं। और जो रजोगुण है, जो गति और दुख का कारण, ऐश्वर्य और भोग का कारण बनता है, वह समानांतर गति वाला है। ये 3 ही गतियां क्यों हैं? 2 क्यों नहीं है? 4 क्यों नहीं है? यह एक प्रश्न उठ सकता है। और फिर इनके क्या प्रमाण हैं? यह एक प्रश्न उठ सकता है। तो जब भी 3 होगा, कोई भी चीज, जब 3 चीजें होंगी, तो वहाँ अनुपात और स्थान और मात्रा, इन सब में फर्क आ जाना है। एंगल में फ़र्क आ जाना है जुड़ने में। यानी जब भी कोई 3 चीज़ जुड़ती है तो उसमें डायरेक्शन में इस तरह से फ़र्क आता है। 2 चीज़ में सीधा कॉलिजन हो सकता है, हेड ऑन कॉलिजन, लेकिन 3 चीज़ होने पर उसमें एक डायरेक्शन आ जाता है। 2 चीज़ में एक रुकावट भी आ सकती है, दोनों की अगर बराबर फोर्स हुई तो रुकावट आ जाएगी। लेकिन जब कोई 3 चीज़ होगी तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रह सकती है, इनस्टेबिलिटी नहीं होना है। यानी
वहाँ पर गति की संभावना होती ही होती है। और अगर हम दिशाओं को देखें तो ऊपर नीचे और चारों ओर की दिशाएं होती हैं और कोणीय दिशाएं होती हैं, तो ही स्थान को पूरा कवर कर सकती है, अन्यथा स्थान कवर नहीं हो सकते। तो दिक् का और काल भेद का भी जब भी हम काउंटिंग करेंगे, किसी न किसी के सापेक्ष में काउंटिंग करेंगे, और सापेक्ष के लिए न्यूनतम 3 चीज़ होना चाहिए। 2 जिसका रिलेशन डेवलप हुआ और तीसरा जो ऑब्जर्वर है, तो ये 3 चीज़ होना चाहिए। उसी तरह से 3 चीज़ों के संगम से ही कुछ हो पाता है। जैसे स्त्री पुरुष 2 हो गए और एक प्रकृति हो गई, संसाधन हो गया, इन 3 के संगम से ही कुछ हो सकता है। तो इसलिए त्रिदेव की बात होती है, त्रिशक्ति की बात होती है। 2 शक्तियाँ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, लेकिन जब तीसरी शक्ति होगी तो वहाँ डायरेक्शन निश्चित होगा। और यह जो प्रकृति है, यह चूँकि इसको सदैव गति करनी है, गति के तहत है यह, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 का होना अनिवार्य है। 2 से गति संभव नहीं हो सकती। 2 से काउंटर बैलेंस हो करके एक स्टैटिक पोजीशन भी आ सकती है, इसीलिए तीसरी शक्ति अवश्य ही लगती है। इसीलिए 3 गुणों की बात की है हमारे ऋषियों ने। और शतरजतम की चर्चा वेद, उपनिषद, गीता और तमाम जो ग्रंथ हैं, योग के ग्रंथ हैं और ब्रह्मसूत्र के ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में चाहे न्याय सूत्र हो, चाहे सांख्य सूत्र हो, चाहे कोई भी सूत्र हो, वैशेषिक सूत्र हो, सारे सूत्र जो हैं वो 3 गुणों की ओर ही इंगित करते हैं। तो भारत के ऋषियों की, यहाँ के मनुष्यों की स्पष्ट मनोदशा है कि 3 शक्तियाँ होने के बाद ही संभव है कि किसी तरह के कार्य का संपादन हो जाना, अन्यथा कार्य के संपादन होने की संभावना ही नहीं रहेगी। और इसको हम प्रमाण के रूप में भी देखते हैं, और यह आध्यात्मिक जो साधना होती है उसमें भी देखी जाती है, और जो सिद्धि होती है उसमें भी प्रत्यक्षीकरण होता है। तो इसलिए मूल प्रकृति के ये 3 गुण सामने आए हैं। इसका शतरजतम है, ऐसे यहाँ भगवान भी ऐसी बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो यह जो देही है, यानी यह जो आत्मा है, यह यूँ तो अव्ययी है, ये जो आत्मा है अव्ययी है, परंतु अव्ययी होते हुए भी यह इन गुणों से बंध जाती है। यह जो देह बंध जाता है, इसका पीछे कारण क्या है? वास्तव में इसके पीछे कारण क्या है? ये गुण नहीं बांधते हैं, वस्तुतः इसका चॉइस ही है देही का, और यह देही की स्वतंत्रता है, बंधने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए यह स्वतंत्रता दी गई है, वह स्वतंत्रता है कि आत्मा बंध भी सकती है। तो जब यह बनती है तो उसके पीछे क्या कारण है? हम देह को 2 तरीके से देखते हैं। एक यह कि मैं ही देह हूँ, तो यह अहम भाव होता है कि मैं देह ही हूँ, और उसमें देह की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है कि मैं है यह भौतिक देह हूँ, मैं मानसिक देह हूँ, मैं सूक्ष्म देह हूँ, मैं विराट देह हूँ, मैं स्थूल देह हूँ। कई तरह के देह होते हैं, तो उसमें वह सब में मैं को जोड़ के देखता है, तो यह अहम भाव होता है कि यह मैं ही हूँ। और दूसरा नज़रिया यह हो सकता है ममता का, कि यह देह मेरा है। वहाँ पर जो है पृथकता तो एहसास हो रहा है कि मैं अलग हूँ, यह अलग है, यह देह अलग है और मैं देही अलग हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ और यह देह अलग है। परंतु वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह मेरा है, यानी वहाँ पर स्वामित्व का भाव, अहंकार का भाव, ममता का भाव, लोभ का भाव आता है।
कि यह मेरा देह है। मनुष्य सदैव इसी में रहता है, यह मेरा देह है, यह मेरा घर है, यह मेरी चीज़ है, वह मेरी है। तो इस मेरे में मनुष्य फंसा रहता है और सदैव दुख ही पाता है इससे। लेकिन इसका एहसास उसे बहुत बाद में होता है, जब तमाम तरह के दुखों से पीड़ित होता थक जाता है, तब उसे एहसास होता है। सिर्फ बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें पहले ही एहसास होता है। जो औसत दर्जे के या मूर्ख किस्म के लोग होते हैं उन्हें यह बहुत अंत तक होता है, या किसी को नहीं भी होता है तो वो कई जन्म निकालते हैं इसमें। तो ममतापन्न होना कि यह देह मेरा है, यह ममत्व होना, यह एक भाव होता है। और एक दूसरा भाव यह होता है कि यह मैं ही हूँ। तो इन दोनों भावों की वजह से, इन दोनों भावों के कारण से मनुष्य इससे बंध जाता है, इन गुणों से, और कर्मजाल में फंस जाता है, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। यही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हम लोग को बतलाना चाह रहे हैं और यह कहना चाह रहे हैं कि वह जो देही है, जो कि अव्ययी है, उस अव्ययी देही की बात सुनो और उसके अनुसार से अगर बरतो, और इस प्रकृति में, इनके गुणों में, अपने इंद्रियों में, अपने इस मन में, अपने कर्मों में, अपने विचारों में किसी प्रकार की कोई आसक्ति, ममत्व, चाहे अहमत्व, कोई अहंगत्व या कोई ममत्व मत रखो। यदि ऐसा कर पाए तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे, तुम ईश्वर को ही प्राप्त होगे। तो ईश्वर तत्व की बात यहाँ पर भगवान ने कही है कि किस तरह से ईश्वर तत्व की उपलब्धि होती है और किन को नहीं हो पाती है। तो जो बंध जाते हैं उनको नहीं हो पाती है, जो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो उसी को मुक्ति कहा जाता है। और बंधन से मुक्ति का मतलब अहंता का और ममता का त्याग। यही यहाँ पर भगवान का आशय है। तो इसमें इतना ही। ओम।